आपकी जब गर्मियों की छुट्टियां लगती है तो आप सोचते हैं कि कहीं घूम के आना चाहिए, और घूमने के लिए आप इंडिया के बारे में सोचते हैं? नहीं, शायद आप विदेशों में घूमना पसंद करते हैं। आप सोचते हैं यूरोप टूर किया जाए। यूरोप में जैसे स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, तो वहाँ बर्फीली पहाड़ियों में स्नोफॉल का आप आनंद लेना चाहते हैं। इसके बाद और कुछ विशेषता वाली जगहों के बारे में सोचते हैं, जैसे डेज़र्ट्स के बारे में। डेज़र्ट्स के लिए अरेबियन कंट्रीज़ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ सहारा डेज़र्ट्स में भी सफारी के लिए लोग जाते हैं। डेज़र्ट्स में आप ऊँट की सफारी करते हैं या फिर रफ्तार गाड़ियों से भी सफारी कर सकते हैं। या फिर आप सोचते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है, जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इन जगहों पर भी बीचेस पर आप छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन ये सारी जो जगह है, इन जगहों की जो भौगोलिक विशेषता है, इसी के कारण आप वहाँ जाने का सोचते हैं। लेकिन आपको मालूम है, ये सभी इसी तरह की जगह भारत में भी है। जैसे भारत में पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थल भी है, बीचेस भी है। तो इन्हीं प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत के भू आकृतिक विभाग किए गए हैं। तो इसे ही कहते हैं भू आकृतिक विभाजन या फिजियोग्राफिकल डिवीजन। तो इसमें पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में 5 डिवीज़न में सबसे पहला हिमालय है। हिमालय के बाद दूसरा जो विभाग है वो है भारतीय मरुस्थल। तीसरा भू आकृतिक विभाग है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट इंडियन प्लेन भी कहा जाता है इसे। इसके बाद चौथा जो विभाग है वो है प्रायद्वीप पठार, पेनिसुलर प्लेटू। और पांचवा भू आकृतिक विभाग है भारत का जो तटीय मैदानी क्षेत्र है वो और टापू। ऐसे भारत के 5 भू आकृतिक विभाग किए गए हैं। हमने देखा कि भारत के भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। इंडियन फिजियोलॉजिकल डिवीज़न में सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रारंभिक काल में उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित थी। यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया ये 2 महाद्वीप मिलकर बनी है। इस प्लेट के दक्षिण में टेथिस सागर था और टेथिस सागर के दक्षिण में भारत और ऑस्ट्रेलिया ये द्वीप थे, और ये दोनों द्वीपों को मिलकर इंडियन प्लेट बनी थी। इंडियन प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। इस प्लेट के उत्तरी ओर खिसकने से हिमालय की उत्पत्ति की प्रारंभिक या प्रक्रिया चालू हुई, जो 50 मिलियन वर्ष पूर्व चालू हुई। वो युग था टर्शरी युग। जियोलॉजिकल स्केल में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है एरा यानी कल्प, उसके बाद होता है युग यानी इपोच, और सबसे छोटा होता है पीरियड यानी शक। तो टर्शरी युग में प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन और इयोसिन ये शक हैं। तो सब इस तरह से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकती रही और टेथिस सागर के मलबे में मोड़दार उभार आया और हिमालय ये फोल्डिंग माउंटेन यानी
मोड़दार पर्वत बनाती है। पहला उत्थान इयोसीन शक में हुआ, दूसरा उत्थान मायोसीन शक में हुआ और हिमालय की दूसरी रेंज बनी। इसके बाद तीसरा जो हिमालय का उत्थान हुआ वो प्लायोसीन शक में हुआ और इससे हिमालय की अंतिम यानी तीसरी रेंज बनी। लेकिन हिमालय का उत्थान अभी भी थमा नहीं है, क्योंकि ये प्लेट निरंतर ऊपर खिसकती जा रही है। यानी 50 मिलियन साल से आज तक यह उत्तर की ओर खिसकती जा रही है। वो 1 सेंटीमीटर पर ईयर हिमालय ऊंचा होते जा रहा है। हिमालय का आकार देखें तो धनुष्याकार है और वो हिमालय की जो रेंज है वो पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और दक्षिण में भारतीय विशाल मैदान है। हिमालय की विस्तृत जानकारी के लिए हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन कैसा है वो हम देखेंगे। इसे लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन भी कहा जाता है। लॉन्जिट्यूड आपको मालूम है कि भूपृष्ठ पर जो काल्पनिक खड़ी रेखाएं हैं, इस तरह से इसे हम देशांतर या लॉन्जिट्यूड कहते हैं। इसके बीच में हिमालय कैसे फैला है वो हम देखेंगे। हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन में 4 हिस्से किए गए हैं। उसमें से पहला ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो तिब्बत तक फैली हुई है। इसी के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणी है वो उत्तर की ओर काराकोरम है। काराकोरम इस महत्वपूर्ण श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। काराकोरम में सबसे जो ऊंची चोटी है वह है K2। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख की श्रेणी है। फिर उसके बाद जास्कर और सबसे दक्षिण में है कैलाश। ये 4 महत्वपूर्ण श्रेणी ट्रांस हिमालय की है। इनकी जो चौड़ाई है, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई 40 किलोमीटर है और लंबाई 965 किलोमीटर इतनी है। ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण हिमालय की श्रेणी है वह है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची अविच्छिन्न एवं सुदूर उत्तरी श्रेणी है। इसका जो हिमालय का उत्थान जो संपन्न हुआ था इयोसीन में, उसमें ये श्रेणी बनी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है नंगा पर्वत, उसके बाद कुमाऊं, और तीसरी भारत के पूर्व के ओर नामचा बरुआ। तो बृहद हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर इतनी है। इसके बाद हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन में तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो है लघु हिमालय, जो बृहद हिमालय के दक्षिण में है। लघु हिमालय ये पर्वत श्रेणियाँ सबसे लंबी है बाकी सभी पर्वत श्रेणियों में। लघु हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें है कश्मीर क्षेत्र का पीर पंजाल, उसके बाद मसूरी, महाभारत की पर्वत श्रेणियाँ, धौलाधर,
और सबसे अंत में नाग टिब्बा। इसी पर्वत श्रेणी में भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी हैं, जैसे शिमला है, मसूरी, डलहौसी, नैनीताल, दार्जिलिंग। ये पर्वत श्रेणियाँ 3000 से 4000 किलोमीटर इतनी लंबी है और इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर इतनी है। लघु हिमालय का जो उत्थान हुआ था वो मायोसीन शक में हुआ था और चौथी और अंतिम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे दक्षिण में लघु हिमालय के दक्षिण में आती है। ये हिमालय के प्लायसीन शक के उत्थान में बनी। शिवालिक पर्वत श्रेणियों में अन्य श्रेणियों की तुलना में बहुत कम छोटे आकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं उसमें मध्य और पश्चिम की देहरादून, कोटलीदून और पूर्व की ओर के द्वार हरिद्वार और बांग्ला द्वार। इसकी जो लंबाई है 3400 किलोमीटर इतनी है। इसका जो फैलाव है वो सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी तक है। अब हम देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यानी रीजनल डिवीज़न कैसे है। इसको लैटिट्यूडनल डिवीज़न भी कहा जाता है। लैटिट्यूड आपको मालूम है कि पृथ्वी पृष्ठ पर जो काल्पनिक आड़ी रेखाएं होती हैं उसे लैटिट्यूड कहते हैं या अक्षवृत्त कहते हैं। ये अक्षवृत्तीय में किस तरह से हिमालय फैला है ये हम देखेंगे। इसका सबसे पहले विभाजन जो किया है वो सर सिडनी बुरार्ड ने किया है। उन्होंने नदियों का आधार लेकर हिमालय का विभाजन किया है। तो सिंधु नदी से सतलज नदी तक ये जो हिमालय का क्षेत्र है इसे उन्होंने पंजाब हिमालय कहा है। पंजाब हिमालय में सबसे जो ऊंची चोटी है वो है नंगा पर्वत। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर इतना है। उसके बाद सतलज नदी से काली नदी तक हिमालय का दूसरा प्रादेशिक विभाजन है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नंदा देवी और इसका जो क्षेत्र फैला हुआ है वो 320 किलोमीटर इतना है। इसके बाद काली नदी से ये सिक्किम से निकली हुई तीस्ता नदी, तो काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है ये अधिकतर नेपाल का आता है, इसलिए इसे बोला जाता है नेपाल हिमालय। आप सबको मालूम है नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। 8848 मीटर इतना लंबा और ये जो क्षेत्र है वो 800 किलोमीटर इतना है। और अंतिम तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी का आखिरी जो विभाजन है इसे आसाम हिमालय भी कहा जाता है। आसाम हिमालय में सबसे ऊंची जो चोटी है वो नामचा बरुआ और ये जो आसाम हिमालय है वो 750 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसे हमने बताया कि ये जो विभाजन है ये सर सिडनी बुरार्ड ने किया है। भारत के भूआकृतिक विभागों में हमने हिमालय की जानकारी ली। आगे के भूआकृतिक विभागों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।